नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची प्रेम कहानी। इस कहानी में अक्षत और कामनी दो लोगों के बीच की ये स्टोरी है और इसमें ये देखना है कि स्कूल के समय से शुरू हुई यह कहानी क्या मोड़ लेती है और इसकी एंडिंग क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। अक्षत और कामनी दोनों इंदौर की एक पॉश कॉलोनी में रहते थे। दोनों के घर एक ही मोहल्ले में कुछ दूरी में ही थे और दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। अक्षत के पिता एक डॉक्टर थे, वहीं कामनी के पिता एक पुलिस इंस्पेक्टर। दोनों की माएं गृहिणी थी। दोनों बच्चे कक्षा 12वीं में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे और दोनों के नंबर भी सभी से अच्छे आते थे। अरुण कामनी को पीछे से जोर जोर से चिल्लाता हुआ आवाज दिया, कामनी, कामनी, सुनो ना, सुनो तो सही, सुनो ना। कामनी दूर से ही कहती है, लूजर, जल्दी आ, हमेशा पीछे से चिल्लाता रहता है। रुको तो सही, मुझे तुझे एक बात बतानी है, रुक तो सही। कामनी थोड़ा झल्लाते हुए रुकी और पूछती है, चल बता क्या है। अरुण हाँफते हुए आया और कहता है कि चल चलते हुए बताता हूँ। कामनी, तू तो जानती है कि हमारे एग्जाम होने वाले हैं और तू जानती है कि मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, तो तू मुझे मैथ्स के नोट्स देगी क्या? ठीक है, इतनी सी बात, कामनी ने कहा। दोनों स्कूल बस में हंसी मजाक करते हुए घर आ गए और समय के साथ दोनों की परीक्षाएं आ गईं। पेपर हुए और दोनों ने क्रैश कोर्स करने का एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया। एक दिन अरुण को पता चला कि कामनी ने कोचिंग आना बंद कर दिया है। अरुण को कामनी घर पर भी दिखाई नहीं देती थी, तो वह परेशान होने लगा। दोस्तों से पूछा पर किसी को भी नहीं पता था आखिर कामनी ने कोचिंग आना क्यों बंद कर दिया। अब तो अरुण को कामनी की कमी खटकने लगी थी और उसके मन में कामनी के लिए अलग सा लगाव पैदा होने लगा। अरुण कामनी की ही यादों में खोने लगा और उसे पता ही नहीं चला कि वह कब कामनी के प्रति प्यार में डूबता गया। अब उसने तय किया कि वह कामनी के घर जाकर पता करेगा कि वह कोचिंग में क्यों नहीं आ रही है। घर के बाहर खड़ा अरुण सोच रहा था कि आज रविवार है, आज कामनी के घर जरूर जाऊंगा। मन ही मन अरुण विचार कर ही रहा था, तभी वह क्या देखता है, वह बहुत घबरा गया और एकदम सिर पकड़कर उदासी भरी आंखों से बिना पल के झपकाए देख रहा था। कामनी को उसके पापा अपने हाथों का सहारा देकर धीरे धीरे अपनी कार से उतारकर घर के अंदर ले जा रहे थे। कामनी भी धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से नजरें झुकाए चल रही थी। अब अरुण से रहा नहीं गया और वह दौड़ता हुआ कामनी के घर पहुंच गया। हाँफता हुआ अरुण कामनी के पापा से पूछता है, अंकल क्या हुआ कामनी को? बताइए अंकल। कुछ नहीं, बीमार थी, कामनी के पापा ने हताश होते हुए जवाब दिया। क्या हुआ? अरुण ने फिर पूछा। अंदर आओ, बताता हूँ। अरुण कार से सामान निकालने लगा। पूरा सामान अंदर रखकर फिर से पूछा कि क्या हुआ अंकल कामनी को? कामनी के पापा कामनी की बीमारी के बारे में बताकर नहाने के लिए अंदर चले जाते हैं। तो अरुण कामनी के पास पलंग पर बैठकर पूछता है, कामनी तुम ठीक हो? कामनी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए अरुण ने पूछा, मैं रोज सोचता था कि तुम अचानक कोचिंग आना क्यों बंद कर दी। तुम्हारे घर पर भी दिखाई नहीं देने से मैं बहुत चिंतित रहता था। इतने में कामनी के पापा कार पार्क कर अंदर आते हैं और सोफे में बैठते हुए कहते हैं,
शीला, एक गिलास पानी तो देना। शीला कामनी की माँ है। आधी गिलास पानी पीकर अरुण से कहते हैं, अरुण, तुम कामनी के अच्छे दोस्त हो, इसलिए अब मैं तुम्हें उसकी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। अब से तुमको ही इसका ख्याल रखना है। डॉक्टर ने कहा है कि कामनी को ज्यादा स्ट्रेस लेने नहीं देना है। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए अंकल, मैं आपकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा। जब भी मेरी जरूरत हो आप बिना संकोच के बोल दिया करें। दोनों की बातें चल रही थीं। कामनी चुपचाप सोफा से सटे हुए पलंग पर लेटे हुए दोनों की बातें सुन रही थी। कामनी को थोड़ा संकोच हो रहा था। कामनी के पापा उठकर अंदर चले जाते हैं। अरुण कामनी के पास पलंग पर बैठकर पूछता है, कामनी, तुम्हें ठीक लग रहा है ना? हाँ, कामनी ने धीरे से कहा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो? अचानक बीमार हो गई, एक फोन ही कर देती। अरुण ने थोड़ा छिड़कते हुए कहा, खैर छोड़ो, अब से मैं तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अरुण ने कामनी का मन बदलने के लिए कहा, कामनी, तुमको पता है मैंने कोचिंग में कंप्यूटर का क्रैश कोर्स पूरा कर लिया है। मैंने अपने पापा से कहकर लैपटॉप भी ले लिया है। तुम ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और इस तरह दोनों की काफी देर तक बातें होती रहीं। फिर अरुण को ध्यान आया कि काफी समय हो गया, तो उसने कहा, कामनी, तुम अब आराम करो, मैं शाम को आऊंगा, और यदि बीच में मेरी जरूरत लगे तो जरूर बताना। ओके, कामनी ने कहा। आंटी, मैं जा रहा हूँ, अरुण ने शीला को आवाज दी। ठीक है बेटा, आते रहना। हाँ आंटी, अरुण ने जवाब दिया। अब अरुण का ज्यादातर समय कामनी के यहाँ व्यतीत होने लगा। 12वीं की रिजल्ट आ गए, दोनों फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। अब अरुण परेशान रहने लगा कि वह कामनी से अलग हो जाएगा। एक दिन वह अपने आप से सवाल कर रहा था कि क्या कामनी से मुझे अपने मन की बात बता देनी चाहिए? क्या कामनी भी मुझे पसंद करती होगी या केवल एक फ्रेंड मानती है? यदि मुझे पसंद नहीं करती होगी और मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे प्यार करता हूँ, तो वह कहीं नाराज ना हो जाए। इस कशमकश से घिरा हुआ अरुण कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहा था। तभी डोरबेल की आवाज आती है। अरुण अभी भी अपने ख्यालों से नहीं निकला। डोरबेल बजती जा रही थी कि उसकी हताशा टूटी और वह दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा खोला तो देखा कि कामनी सामने खड़ी है। कामनी, तुम? मुझे बुला लिया होता। आओ, अंदर आओ, बैठो, कहो कैसे आना हुआ? रुको, तुम क्या लोगी? चाय, ठंडा, कॉफी? अरुण को बीच में रोक कर ही कामनी बोली, कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी दे दो, बाहर बहुत धूप है। पानी पीकर कामनी अपने आप को शांत करते हुए अरुण से कहती है, अरुण, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अरुण सकपका गया। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अरुण को लगा कि कामनी भी उसे पसंद करती है और वह आज अपने मन की बात बताने आई है। कामनी के मन में कुछ तो अरुण के लिए था, पर वह आज बताने नहीं आई थी, बल्कि वह तो वज्राघात गिराने आई थी, जिसे सुनकर अरुण की जिंदगी बदलने वाली थी। अब अरुण का दिल बड़ी बड़ी सांसों से तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह आज उसे उसका प्यार मिलने वाला है। बताओ कामनी, क्या कहने वाली हो? कामनी भारी मन से हिचकिचाती हुई बोली, अरुण, मैं ना। अब इतना मत डरो। अरुण बेसब्री से सुनने को व्याकुल हो रहा था। अरुण, मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है। तो क्या, ट्रांसफर तो होते रहते हैं, इसमें नया क्या है? अरुण ने कहा। हाँ अरुण, लेकिन क्या? अरुण ने फिर से पूछा। अरुण, इस बार हम लोग भी पापा के साथ भोपाल जा रहे हैं और आगे की पढ़ाई भी भोपाल में ही करूंगी। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। आसमान टूट पड़ा, मानो किसी ने गरम सलाखें कानों में डाल दी हों। एकदम से सोफे में बदहवास सा बैठ गया, चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। कामनी उसकी हालत देखकर उसे ढांढस बंधाती हुई बोली, इतना मत सोचो अरुण, हम लोग एक दूसरे के टच में रहेंगे। हाँ। अरुण ने सिर हिलाया और डबडबाई आंखों से कामनी को देख रहा था। कामनी अरुण को इस हालात में देखकर समझ गई कि कुछ तो अलग है, जिस कारण अरुण इतना परेशान है। उसने अरुण से पूछा, अरुण क्या बात है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो?
कोई और बात है क्या, बताओ। अरुण अपने आंसू पोंछते हुए बोला, कामनी अभी तक मैंने तुमको एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? कामनी ने पूछा। रहने दो, छोड़ो, फिर कभी। नहीं, आज बताना ही होगा, फिर हम लोग चले जाएंगे, इसलिए अरुण बताओ। कामनी देखो, तुम पहले एक वादा करो। वादा? कैसा वादा? यही कि तुम मेरी बात सुनकर नाराज नहीं होगी, ना ही तुम हमारी दोस्ती तोड़ोगी। ठीक है, कामनी ने कहा, चलो अब बताओ। कामनी, मैं तुमको पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ। इतना कहकर अरुण शांत हो गया। थोड़ी देर कामनी कुछ मन ही मन सोचती रही और फिर उसके मन में एक शरारत सूझी। वह अरुण से तो कुछ नहीं बोली, पर उसकी ओर ऐसे देखी जैसे कि वह अरुण की बात सुनकर के नाराज हो, और अरुण की ओर तीखी नजरों से देखती हुई निकल गई। कामनी का ऐसा व्यवहार देखकर अरुण को लगा कि कामनी नाराज हो गई। अब वही अपने उस प्रपोजल पर झंझला गया कि उसे नहीं कहना चाहिए था। 2 दिन बाद अरुण ने सोचा कि क्यों न कामनी के घर जाकर एक बार कामनी को सॉरी बोल दूं। अरुण कामनी के घर जाता है। कामनी कहती है, आओ अरुण, बैठो। कामनी, मैं तुमसे उस दिन के लिए सॉरी कहने आया हूँ। सॉरी? किस बात के लिए? मैं कुछ समझी नहीं, कामनी ने शरारत करने के लिए कहा। अरुण नीचे नजरें झुकाए शर्मिंदा हो रहा था। अचानक उसकी ऐसी हालत देखकर कामनी की हंसी फूट पड़ी और उसने हंसते हुए अरुण से कहा, अरुण, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, पर देखो, हम दोनों को अपना अपना कैरियर देखना है, फिर हम इस पर बात करेंगे। तो अभी हम अच्छे दोस्त बनकर रहें तो तुमको कोई ऐतराज तो नहीं अरुण? नहीं कामनी, अरुण ने कामनी से कहा। तो ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। ठीक है, तुम लोग कब जा रही हो? अगले सप्ताह, कामनी ने कहा। तो ठीक है, एक तुम मेरी तैयारी करवाने में मदद करोगे? ओके, अरुण ने कहा। आज वह दिन आ गया जब कामनी और उसकी माँ को भोपाल जाना है। उसके पापा तो पहले ही चले गए हैं। कामनी ने अरुण से कहा, अरुण, क्या तुम हमारे साथ स्टेशन तक चलोगे छोड़ने? हाँ हाँ जरूर, अरुण ने जवाब दिया। अरुण ऑटो में कामनी का लगेज रखकर पूछा, सभी सामान रख लिया? हाँ, कामनी ने उत्तर दिया। चलो फिर चलें। स्टेशन पहुंचकर पता किया तो पता चला कि ट्रेन आने में अभी आधे घंटे का समय है। अरुण ने कामनी की माँ से पूछा, आंटी कुछ ला दूं रास्ते के लिए? नहीं बेटा, सब रख लिया है। फिर कामनी मन ही मन सोचने लगी कि मैंने अरुण के सवाल का जवाब नहीं दिया। तो उसने अरुण से कहा, अरुण चलो, जब तक ट्रेन नहीं आती हम तब तक यहीं घूम ले। और दोनों टहलने लगे। जब थोड़ा सा दूर आ गए तब एकांत में कामनी ने कहा, अरुण, तुमने घर पर जो कहा था मैं उसके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। छोड़ो ना कामनी, अरुण कुछ शर्माते हुए कामनी से कहा। नहीं अरुण, मुझे कहने दो, यदि आज नहीं कहा तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगी। अरुण, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ। मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि जब हम लोग अपना करियर बनाकर सेटल हो जाएंगे तब मिलेंगे। क्या तुम याद रखोगे? अरुण ने हाँ में सिर हिलाते हुए पूछा कि मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं अरुण, कामनी ने कहा। तब स्टेशन में अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई दी कि जिस गाड़ी से कामनी को भोपाल जाना है वह आ गई है। कामनी और अरुण अपने लगेज की ओर दौड़े। कामनी और अरुण ने सामान सीट पर ले जाकर जमाया और कामनी और उसकी माँ ने अरुण को गाड़ी से नीचे उतर जाने के लिए कहा। अरुण घर आ गया। कामनी भी भोपाल जा चुकी थी। अरुण बहुत खुश रहने लगा। अब उसकी बारी आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में जाने की थी। इधर अरुण ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर बन गया था। उधर कामनी भी बिजनेस की पढ़ाई करके एक बड़ी दवा कंपनी में रीजनल मैनेजर के पद पर नौकरी करने लगी। एक दिन बॉम्बे में एक सेमिनार में अरे नहीं, अब डॉक्टर अरुण और कामनी आए। दरअसल यह सेमिनार कामनी की दवा कंपनी ने ही आयोजित किया था। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, लेकिन जब दिल से जुड़ी बीमारियों पर व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर अरुण का नाम लिया गया, कामनी अचानक उस नाम को सुनकर उस नाम वाले डॉक्टर को देखने के लिए थोड़ा आगे की ओर अपनी गर्दन निकाली। तभी एक हैंडसम कद वाला युवा कामनी के सामने से
किनारे में रखे माइक की ओर गया। कामनी उसे देखते रह गई, पर पहचान नहीं पाई कि वह अरुण है या नहीं, क्योंकि कामनी ने डॉक्टर अरुण का नाम सुना तो था, पर उसे देखा नहीं था। और वह सोचती थी कि यह कोई 60-65 साल का डॉक्टर होगा, क्योंकि अरुण की प्रसिद्धि इतनी थी कि यह अंदाजा लगाना कठिन था कि इतनी कम उम्र में भी कोई इतना फेमस हो सकता है। कामनी डॉक्टर अरुण के लेक्चर को बड़ी रुचि से सुन रही थी, और तभी सेमिनार में किसी ने बीच में अरुण से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में बताने को कहा। अरुण थोड़ा मुस्कुराया और बताया कि वह स्कूल की पढ़ाई इंदौर के एक स्कूल में की है, और अपनी कॉलोनी का नाम जैसे ही लिया, कामनी की आंखें चमक उठी। अब उसे यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वह उसी का अरुण है। उसकी आंखों में वह 7 साल पुराना सीन रिपीट होने लगा, जब वह भोपाल जाने को आखिरी बार स्टेशन पर मिले थे। कामनी पुराने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी तालियों की गड़गड़ाहट से सारा हॉल गूंज उठा। यह सुनकर कामनी की तंद्रा टूटी, और अब बारी थी कामनी के कार्यक्रम की समाप्ति के भाषण की। संचालक ने कामनी का नाम लेते हुए संबोधन करने के लिए स्टेज पर आने को आवाज दी। कामनी धीरे धीरे उठी और अरुण की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए सामने से निकल रही थी। संचालक ने फिर से आवाज दी, मैडम कामनी, जो कि रीजनल मैनेजर हैं, अब अपना अनुभव शेयर करेंगी। कामनी अपनी सुध बुध खोई हुई माइक के सामने अपना लेक्चर पूरा किया, और अपने लेक्चर के दौरान कई बार अरुण की ओर पीछे मुड़ मुड़ कर देखा। कामनी शुरू से ही थोड़ा चंचल रही। पहले तो उसने सोचा कि सीधे अरुण को जाकर मिलकर अपना परिचय दे दे, लेकिन स्वभाव के मुताबिक उसे शरारत सूझी। वह लंच पार्टी में अरुण से मिली और पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से बातचीत शुरू की, लेकिन अभी तक उसने यह नहीं बताया कि वह उसकी वही कामनी है जिसको स्कूल के दिनों में प्यार हो गया था। अरुण ने भी उसके बारे में जानना चाहा, लेकिन कामनी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका नंबर ले लिया, क्योंकि अरुण का पुराना नंबर कामनी के पास नहीं था। और इसी प्रकार जब अरुण अपनी हायर स्टडीज के लिए लंदन गया था, तब उसके पुराने नंबर डिलीट हो गए थे। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। कामनी के मन में एक प्रश्न उठा कि क्यों न अरुण की परीक्षा ले ली जाए कि वह आज भी उसे पसंद करता है क्या, या फिर उसकी शादी हुई या नहीं। कामनी ने सोचा कि यदि उसने सीधे अरुण को बता दिया कि वह कामनी है, तो उसे क्या पता कि उसे आज भी अरुण प्यार करता है या नहीं। बेवजह उसकी इंसल्ट होगी। तो उसने अरुण को एक कॉफी के लिए इनवाइट किया, और शाम को रेस्टोरेंट में जब अरुण मिला तो अरुण ने सबसे पहले कामनी को कुर्सी में बैठने के लिए कहकर कुर्सी आगे खींची। कामनी अरुण के इतने पास के एहसास को महसूस कर अंदर ही अंदर फूली नहीं समा रही थी, और अरुण को देखे जा रही थी। अरुण कामनी को बैठाकर सामने की कुर्सी में बैठ गया, और वेटर ने ऑर्डर लिया और चला गया। कामनी ने डरते हुए बात शुरू की और अरुण से पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है डॉक्टर अरुण? अरुण ने कहा, प्लीज नो फॉर्मेलिटी, आप मुझे केवल अरुण कह सकती हैं कामनी जी। कामनी हंसी और कहा, तो फिर आप भी मुझे सिर्फ कामनी कहेंगे। दोनों एक साथ हंस पड़े, और अरुण ने बताया कि उसके परिवार में कौन कौन है। परंतु अरुण के जवाब ने कामनी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया। तो कामनी ने फिर पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? अब यह प्रश्न सुनकर अरुण तेजी से हंसा। कामनी उसे आश्चर्य से देखती रही और शर्मा गई। अरुण ने फिर बताया कि उसकी शादी ही नहीं हुई। तो फिर क्या कोई गर्लफ्रेंड? कामनी ने पूछा। जी हाँ, अरुण ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। कामनी ने थोड़ा निराश होकर कॉफी का बिल मंगाया, पर अरुण ने कामनी से बिल भरने का मना कर अपना पर्स निकाला और बिल चुकाने के लिए स्वयं ही कैश काउंटर की ओर चल पड़ा। जब वह पर्स खोलकर पैसे दे रहा था, तब कामनी ने उसके पर्स में किसी लड़की की एक काफी पुरानी सी फोटो देखी, पर फोटो का चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह अरुण के हाथ के अंगूठे से ढका हुआ था।
अब कामनी हताश हो चुकी थी और उसके मन में जिज्ञासा उस फोटो को देखने के लिए दिन रात उसे जला रही थी कि आखिर वह लड़की कौन है, वह फोटो किसकी है। अब वह अपने से सवाल जवाब करने लगी कि क्या अरुण ने उसका प्यार भुला दिया और किसी दूसरी लड़की को प्यार करने लगा है। कामनी को यह आग दिन रात जला रही थी और वह एक दिन अरुण से मिलने अरुण के शहर निकल पड़ी। अरुण के हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि वह अपने शहर इंदौर गया है। वहां से अरुण का पता पक्का करके कामनी भी इंदौर के लिए निकल पड़ी। अरुण का पता आज भी वही था जो पहले था। कामनी भी इंदौर पहुंचकर अपने घर चली गई। अब कामनी ने अपने घर पर शाम को डिनर बनाया और खाने की टेबल पर बैठी सोच रही थी कि क्या करूं, अरुण को कैसे बताऊं और वह कौन लड़की है यह कैसे पता लगाऊं। एक दिन अरुण अपनी कार से कामनी के घर के सामने से निकल रहा था, तभी उसने देखा कि कामनी के घर की लाइट जल रही है। खिड़की में से पर्दे पंखों की हवा से हिलोड़े मारते हुए दिख रहे थे, तो वह ना चाहते हुए भी वहीं रुक गया। कार साइड में लगाकर छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे अंदर गया तो देखता है एक छरहरे बदन की उजली सी लड़की डिनर की टेबल पर बैठी दोनों हाथों को अपने गालों पर लगाए बैठी हुई है। अरुण धीरे धीरे उसके पास जाता है और पुकारता है, कामनी। कामनी उस आवाज को सुनकर चौंक कर पीछे मुड़कर देखती है। सामने अरुण खड़ा था। कामनी डबडबाई आंखों के साथ अरुण के गले लग जाती है और बहुत देर तक अरुण के गले से लगकर रोती रही। अरुण चुपचाप उसे गले लगाए खड़ा रहा, लेकिन उसकी हिम्मत कामनी को अपने से अलग करने की नहीं हुई। काफी देर बाद कामनी होश संभालते हुए पूछी, अरुण, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वह कौन है। अब अरुण ने कामनी को अपनी ओर खींचते हुए उसका हाथ पकड़ा और आईने के सामने ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। कामनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह खुशी से उछलकर अरुण के गले लग गई। देर रात तक अरुण और कामनी बातें करते रहे। अरुण की माँ का फोन आया तो अरुण ने घड़ी की ओर देखा। ओह, रात के 11 बज चुके थे। तब अरुण ने कामनी से दूसरे दिन अपनी माँ से मिलाने का कहकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन जाते समय अरुण के पैर बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे और कामनी उसे दरवाजे पर खड़ी ऐसे देख रही थी जैसे कि वह दौड़कर अभी अरुण को रोक लेगी और न जाने देगी, पर वह चाह कर भी ऐसा न कर सकी। कामनी अरुण को तब तक देखती रही जब तक अरुण की कार उसके घर के अंदर नहीं हो गई। भारी मन से कामनी अपने कमरे में गई और कामनी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे रात नींद नहीं आई और वह सुबह के इंतजार में बैठे बैठे रात निकाल दी। तो मित्रों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।